नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ मेडिसिन के बारे में। जिन दवाइयों के बारे में आज हम बात करेंगे उनको आम भाषा में बोलते हैं गैस की दवाइयां। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए दिया गया है जेनेरिक नेम, ठीक, आगे दिया गया है ब्रांड नेम, फिर दिया गया है इसका मेडिकल यूज़, और यहाँ पे दिया गया है कॉमन साइड इफेक्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और यहाँ पे है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फिर दिया गया है ड्रग क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे दी गई है सबसे पहले मेडिसिन ओमेप्राजोल। इसका ब्रांड नेम यहाँ पे दिया गया है ओमेज। ठीक, ये आपको मार्केट में ओमेज के नाम से मिल जाएगी, ओमेप्राजोल। अब यहाँ पे दिया गया इसका मेडिकल यूज। मेडिकल यूज में क्या क्या है? गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसको हम जीईआरडी बोलते हैं। जीईआरडी में इसका यूज किया जाता है, पेप्टिक अल्सर्स में इसका यूज़ करते हैं, एंड इरोसिव इसोफेगाइटिस में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर इसोफेगाइटिस हो जाता है तब भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन साइड इफेक्ट में क्या दिया गया है? ये हम कॉमन साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं, सीरियस साइड इफेक्ट की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो कॉमन साइड इफेक्ट में क्या है? नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, एब्डोमिनल पेन एंड इंक्रीज्ड इंटेस्टाइनल गैस। ठीक, ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट में आते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे ये काम करती है? तो यहाँ पे दिया गया है सप्रेसेस स्टमक एसिड सिक्रेशन। ये क्या करता है? स्टमक एसिड सिक्रेशन को सप्रेस कर देता है। ठीक है, ये ऐसे काम करता है ओमेज। अब यहाँ पे इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है, कैसे ये बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है। तो क्या दिया गया है? बाई माउथ और आईवी। ये ओरली और आईवी, आईवी मतलब इंट्रावीनस, ठीक है, वेंस में दिया जाता है। तो ये बाई माउथ और आईवी दिया जाता है ओमेप्राजोल। ठीक, अब यहाँ दिया गया ड्रग क्लास। ड्रग क्लास इसका क्या है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को हम पीपीआई भी बोलते हैं। ठीक है, पीपीआई के अंदर में ये आता है ओमेप्राजोल। अब यहाँ नेक्स्ट हमारा मेडिसिन दिया गया है पेंटोप्राजोल। जो पेंटोप्राजोल होता है वो उसका ब्रांड नेम क्या होता है? पेंटोसेक के नाम से इसको मार्केट में आप ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके और भी कई सारे ब्रांड नेम आते हैं, अलग अलग ब्रांड से बिकती है, लेकिन जो जेनेरिक नेम होता है वो सेम ही रहता है, जैसे पेंटोप्राजोल ही वो रहेगा। ठीक है, तो पेंटोसेक इसका ब्रांड नेम हो गया। इसके मेडिकल यूज में दिया गया स्टमक अल्सर्स, शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ इरोसिव इसोफेगाइटिस ड्यू टू गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जीईआरडी। जीईआरडी की वजह से क्या होता है कि इसोफेगाइटिस हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका पेंटाप्राजोल का यूज करते हैं, एंड स्टमक अल्सर को ट्रीट करने के लिए भी पेंटाप्राजोल का यूज किया जाता है। ठीक है, कॉमन साइड इफेक्ट में क्या दिया गया है? हेडेक हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन एंड जॉइंट पेन भी इसके कॉमन साइड इफेक्ट में हो सकता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या दिया गया है, कैसे ये काम करता है, कैसे एक्शन करता है? इनहिबिट द गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन। जो गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन होता है उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, उसको इनहिबिट करके क्या करता है? ये अपना काम करता है। ठीक, अब आगे क्या दिया गया यहाँ पे? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाई माउथ एंड आईवी। इसको इंट्रावीनस एंड ओरली दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें दिया गया ड्रग क्लास, ये भी पीपीआई के अंडर आता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के अंडर ही आती है पेंटाप्राजोल। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट है रेबिप्राजोल। ठीक, रेबिप्राजोल जो है उसका ब्रांड नेम क्या होता है? रेबिसिप के नाम से ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ कॉमन और बताने वाला हूँ मैं, देखिए यहाँ पे दिया गया है प्राजोल, प्राजोल एंड प्राजोल। जिसमें भी प्राजोल लास्ट में लगा है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब में देखिए प्राजोल लगा हुआ है, तीनों में। ठीक, अभी हम क्या बात कर रहे थे? रेबिप्राजोल की, जिसका ब्रांड नेम रेबिसिप के नाम से मिल जाएगी। इसका मेडिकल यूज देखते हैं, पेप्टिक अल्सर में इसका यूज होता है। पेप्टिक अल्सर जो डिजीज होती है उसमें इसका यूज होता है। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जीआरडी में इसका यूज होता है, एंड एक्सेस स्टमक एसिड प्रोडक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक, कॉमन साइड इफेक्ट में है कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, फीलिंग वीक एंड थ्रोट इन्फ्लेमेशन इसके कॉमन साइड इफेक्ट में आता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या दिया गया? गैस्ट्रिक एसिड सप्रेशन। ये क्या करता है? गैस्ट्रिक एसिड को सप्रेस करके काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में दिया गया बाई माउथ, इसको ओरली ही दिया जाता है। ठीक है, केवल ओरली। ड्रग क्लास में क्या दिया गया है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के अंदर आता है। इसका जो ड्रग क्लास होता है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आ जाता है रेनिटिडीन। ठीक, रेनिटिडीन में एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए दिया गया टिडीन, टिडीन, दोनों में टिडीन दिया गया। जिसमें भी टिडीन लगा रहता है वो क्या होते हैं? हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेनिटिडीन के बारे में हम बात करेंगे। ये हो गया रेनिटिडीन हमारा जेनेरिक नेम, एंड ब्रांड नेम इसका जेंटिक के नाम से मिल जाएगा। इसका आईवी जो इंजेक्शन आता है रेंटेक के नाम से आ जाता है। ठीक है, अब मेडिकल यूज में इसका क्या दिया गया है? पेप्टिक अल्सर्स में इसका यूज़ करते हैं। ठीक, एंड जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होती है, एंड गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में इसका यूज़ करते हैं, जीईआरडी में। ठीक, कॉमन साइड इफेक्ट में हेडेक आ जाएगा एंड पेन आ जाएगा, और बर्निंग इफ़ गिवन बाय इंजेक्शन। अगर इसको आईवी दिया जाएगा तो उसमें बर्निंग भी होगी उस साइड पे। ठीक है, एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या दिया गया? डिक्रीज स्टमक एसिड प्रोडक्शन। ये क्या करता है? स्टमक एसिड प्रोडक्शन को डिक्रीज करके काम करता है। ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इसका?
बाई माउथ और आईवी। ये आईवी और ओरली दोनों तरीके से दिया जा सकता है। इसका जो ड्रग क्लास होता है वो क्या होता है, हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इसका ड्रग क्लास होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे, देखते हैं सिमेटिडीन के बारे में। सिमेटिडीन हो गया जेनेरिक नेम एंड ब्रांड नेम इसका टैगामेट के नाम से आपको मिल जाएगा मार्केट में। एंड मेडिकल यूज में क्या दिया गया है, हार्ट बर्न में इसका यूज होता है एंड पेप्टिक अल्सर्स में इसका यूज किया जाता है। कॉमन साइड इफेक्ट में क्या है, डायरिया, रैसेस, डिजीनेस, फटीग, कॉन्स्टिपेशन एंड मसल पेन इसके कॉमन साइड इफेक्ट में हो सकता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में दिया गया है इनहिबिट्स स्टमक एसिड प्रोडक्शन। ये क्या करता है, कैसे ये काम करता है, स्टमक एसिड प्रोडक्शन को इनहिबिट करके काम करता है, ठीक। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे दिया गया है बाई माउथ, आईवी एंड आईएम। इसको बाई माउथ मतलब ओरली दे सकते हैं, एंड आईवी मतलब इंट्रावेनस दे सकते हैं, एंड आईएम मतलब इंट्रा मस्कुलर भी इसको दिया जाता है, ठीक है, सिमेटिडीन के। इसका जो ड्रग क्लास होता है वो क्या होता है, हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के अंडर ये आती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ दवाइयों के बारे में हमने बात करी जिसको नॉर्मली आम भाषा में क्या बोलते हैं, गैस की दवाइयाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने काफ़ी डिटेल में समझा होगा इनके बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर मैं आता रहता हूँ।